ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.ERP9 की क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं जीएसटी। किस तरीके से जीएसटी की जो एंट्री होती है उनको एडजस्ट किया जाता है, या फिर कह सकते हैं जीएसटी का पेमेंट एंट्रीज को एडजस्ट किया जा सकता है, या इनपुट आउटपुट जीएसटी को एडजस्ट किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर में टेली.ERP9 डबल क्लिक करके चालू कर लेना है, और चालू करने के बाद में आपकी जो कंपनी है, जो भी आपकी कंपनी है वो ओपन कर लेनी है। मैंने यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी ओपन कर रखी है, और मैंने इसके अंदर ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पे आपको जाना है यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल में जाने के बाद, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में जाने के बाद टेली.ERP9 पे जाना है। टेली.ERP9 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाने के बाद में आपको 90 नंबर 90, 91, 92, 93, 90, 91, 92 और 93 नंबर की वीडियो पहले इस क्लास को करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में कर लेनी है। मैंने वहाँ पे पूरा जीएसटी की चार वीडियो डाली हुई हैं। 90 वाली आपकी लोकल परचेज है, 91 वाली आपकी लोकल इंटरस्टेट परचेज है, दूसरे राज्य से माल खरीदा है, 92 नंबर पे सेल है लोकल, और 93 नंबर पे टोटल जो बिल आपका जो इंटरस्टेट वाली परचेजिंग सेल है वो है। जब 91, 92, 93 नंबर की चारों क्लासेज हो जाएंगे और चारे प्रैक्टिकल आपके कंप्यूटर में हो जाएंगे, तब आपको क्या है कि ये जो आज की क्लास है आपको ये समझ में आएगी। तो आपको सबसे पहले 90, 91, 92, 93 वाली वीडियो देख लेनी है और अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल कर लेना है। उसके बाद में आपको 125 नंबर की क्लास जो आज चल रही है आपकी, ये वाली आपको करनी है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा जो जीएसटी है, हमारा जो मंथ है ना वो चल रहा है जुलाई चल रहा है। जुलाई में 2 जुलाई 2023 है, और 2 जुलाई 2023 में मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट देखने वाले हैं। बैलेंस शीट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैलेंस शीट में जाने के बाद में मैं जो देखना चाहता हूँ वो डेट यहाँ पे बदलना चाहता हूँ। यहाँ पे तो बदलने के लिए F2 करना है। यहाँ पे F2 करने के बाद में मैं यहाँ जो देखने वाला हूँ 1.7 से 31.7 मैंने, यानी कि मैं यहाँ बैलेंस शीट 1 जुलाई 2023 से और 31 जुलाई 2023 तक की यहाँ पे बैलेंस शीट देखने वाला हूँ। एंटर करेंगे। अब ये मुझे जो दिखा रहा है बैलेंस शीट, उसमें मुझे 31 जुलाई 2023 तक दिखाया जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे जो एंट्री करनी, मुझे देखनी है कि मेरा जीएसटी का अमाउंट बना कितना है। वो मुझे जीएसटी का अमाउंट जो पे करना है वो पेएबल है या फिर रिफंडेबल है, वो चीज़ समझनी है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करें या डिटेल्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो आपको जो यहाँ पे बैलेंस शीट है वो डिटेल में दिखाई देती है, और जीएसटी जो अक्सर होगा वो आपका लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज में दिखाई देगा। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पे दिखाई देगा, करंट और सेंट्री क्रेडिटर दिखाई देंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आपका टैक्स कितना बना हुआ है वो दिखाई देगा। यहाँ 4320 बना है, लेकिन ये 4320 रिफंडेबल है या रिसीवेबल है, यानी कि आपको पेएबल है। यहाँ पे 4320 पे आपको क्या करना है, एंटर करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी दिखाई देंगी। CGST का टोटल अमाउंट बन रहा है 1080। देन IGST का जो अमाउंट बन रहा है वो हो रहा है 2160, और SGST का जो अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 1080। राइट, इस तरीके से यहाँ टोटल मिला के 4320 रुपये का जीएसटी का अमाउंट बन रहा है। ये आपके में कुछ भी हो सकता है। अब हम लोगों को एक चीज़ समझनी है कि हम जीएसटी को पे कब करेंगे, पेबल की एंट्री कब होगी। यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे ये आपको यदि ये अमाउंट क्रेडिट साइड में आता है, अर्थात यहाँ 4320 ये क्रेडिट पक्ष में आता है, अर्थात आपका पॉजिटिव अगर रहता है तो आपको ये जीएसटी पे करना होता है। ये पेएबल है, यानी कि आपको टैक्स जमा करना है। तो आपको टैक्स जमा करना है 4320 रुपये का। राइट, अगर ये डेबिट पक्ष में यहाँ पे यदि अमाउंट आते ये सारे, तो उस कंडीशन का मतलब है कि आपको जो यहाँ टोटल अमाउंट नीचे आता है डेबिट के नीचे, इसका मतलब है कि उतना अमाउंट आपको क्या है कि रिफंड होने वाला है, यानी कि डिपार्टमेंट से रिफंड होगा। और रिफंड के लिए आपको जीएसटी का डिपार्टमेंट रिफंड नहीं करता है, लेकिन आप जैसे ही नेक्स्ट एंट्री करेंगे तब आपका क्या है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि टैक्स बना हुआ है 4320 का, तो ये किस तरीके से हम लोग करेंगे, ये एंट्री हम लोग इस क्लास में जो 125 नंबर में सीखने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग किस तरीके से जीएसटी पे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपने देख लिया, इसको अमाउंट को लिख लेना है 4000, और ये कितना कितना बन रहा है ये भी हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, एक
CGST का वैसे ये दिखा देगा अमाउंट आपको, बस 4320 यहाँ पे ध्यान रखना है। बैक आते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में एस्केप की से बैक आ जाना है और गेटवे ऑफ टेली तक आ जाना है। तो पेमेंट जो किया जाता है, अक्सर कोई भी पेमेंट होगा तो गेटवे ऑफ टेली के अंदर ट्रांजेक्शन्स में जाने के बाद अकाउंटिंग बाउचर में जाना होता है। अकाउंटिंग बाउचर में यदि हम जाते हैं तो वहाँ पे एक बाउचर होता है पेमेंट से, और ये पेमेंट वाले बाउचर पे या तो क्लिक करें कीबोर्ड से, F5 भी प्रेस कर सकते हैं, ये शॉर्टकट F5 इसकी। यहाँ पेमेंट पे आ जाएंगे। अब पेमेंट पे आने के बाद किस तरीके से पे किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे DR आ रहा है, डेबिट। तो सबसे पहले मैं यहाँ डेबिट करता हूँ CGST, एंटर करेंगे तो यहाँ दिखाई देगा कि CGST का करंट बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे हम लोगों को करंट बैलेंस दिखा रहा है 1080। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे उसको, यहाँ पे हम लोगों को जो करना है वो किस तरीके से करना, हम लोग यहाँ पे क्या है कि 2 जुलाई को यहाँ पे ये कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार डेट चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करने के लिए F2 पे प्रेस करें और यहाँ पे आ जाएगी 31.7, एंटर करेंगे, यहाँ पे 31.7 आ जाएगा और ये टोटल यहाँ पे जो करंट बैलेंस है ये हमारा इस तरीके से अमाउंट आ रहा है। अब हम लोग डायरेक्ट पे कर रहे हैं इसको, तो डायरेक्ट पे करेंगे तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, हमने लिया यहाँ पे 1080, जैसे यहाँ पे मैं 1080 लूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे दोबारा से CR आ रहा है, लेकिन मुझे फिर से DR लेना है, D बनाना है, तो D प्रेस करेंगे। इसके बाद मान लेते हैं कि मैंने ले लिया यहाँ पे C के बाद ले लिया IGST, ठीक है, एंटर किया। IGST का जो अमाउंट आपका आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 2160 रुपये का बन रहा है IGST। फिर से D प्रेस किया, फिर DR बनाया और फिर से आ रहा है SGST, एंटर किया, यहाँ पे आ रहा है 1080 का अमाउंट यहाँ लेना है। अगर आपके SGST, CGST और IGST तीनों अमाउंट है तो तीनों लेने हैं। यदि IGST नहीं है, CGST, SGST है तो एक ही लेना है, और IGST ओनली है, SGST, CGST नहीं है तो आपको एक ही लेना है, राइट। यहाँ पे जो अमाउंट मेरा आ रहा है वो गलत हो गया है, तो हम यहाँ पे करेंगे 1080 है। यहाँ पे तीनों जो GST है, SGST, CGST, IGST, तीनों का जो करंट बैलेंस है वो 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है CR, यानी कि आप पेमेंट किस तरीके से कर रहे हो डिपार्टमेंट में। तो अक्सर हम लोग आजकल पेमेंट जो करते हैं ऑनलाइन करते हैं या चेक से करते हैं। तो SBI मेरा जो खाता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले रहा हूँ। आपका यहाँ पे कोई भी बैंक हो सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, पेमेंट PNB हो सकता है, कोई भी ICICI, HDFC, कोई भी बैंक हो सकता है। अपनी आप जब आप यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे तो ऑटोमेटिक जो क्रेडिट है, अगर डेबिट में अमाउंट आ रहा है 4320 तो ऑटोमेटिक क्रेडिट में भी पक्ष में 4320 आएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। एंटर करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस तरीके से पे कर रहे हो। यदि आप चेक से कर रहे हो तो ये चेक आ रहा है, यदि यहाँ चेक से नहीं आप ऑनलाइन कर रहे हो, ई फंड ट्रांसफर भी करते हो तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पे अदर कर रहे हो तो ये ले लोगे, ठीक है। जब ये लेंगे तो अगर अदर करेंगे, फोन पे, जीपे से किया है तो यहाँ पे आप उसके ट्रांजैक्शन का जो भी नंबर आया होगा वो यहाँ पे डाल देंगे, राइट। यदि आपने यहाँ पे ये आपने लिया है ई फंड, ठीक है, ई फंड ट्रांसफर किया है तो आपका 4320 तो पूछेगा कि आपने अकाउंट नंबर क्या है जिसमें आप पेमेंट को भेज रहे हो, IFSC कोड क्या है उसका, उसकी बैंक नेम क्या है, उसकी जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक से कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे चेक लिया। देन अक्सर हम लोग चेक से करते हैं, कंपनी का अधिकतर काम चेक से होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट नंबर हम लोगों ने यहाँ पे चेक का जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो भी उस चेक नंबर पे लिखा हुआ है, जो आप वहाँ पे चेक देने वाले हैं तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, एंटर करेंगे। डेट किस डेट में आप चेक काट रहे हो, 31 जुलाई 2023 को काट रहे हो, एंटर करेंगे और इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग इस तरीके से जो GST का पेमेंट होता है, IGST, CGST, SGST, उस GST का जो पेमेंट जब हम लोग करते हैं चेक के माध्यम से या ऑनलाइन या रिफंड, तो उस तरीके से हम लोगों को अपने इसके अंदर भी एक पेमेंट की एंट्री करनी होती है और पेमेंट में एक ट्रांजेक्शन करना होगा। और इस तरीके से फिर आप अगर एस्केप की से बैक जाएंगे और बैलेंस शीट में यदि आप जाके देखेंगे और ऑल्ट के साथ F1 या फिर डिटेल्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई गया कि ड्यूटी एंड टैक्सेस का जो अमाउंट है एंटर करोगे तो बिल्कुल 0 हो गया है। अब आपके पास में टैक्स की लायबिलिटीज कोई नहीं है, यानी कि आपका टैक्स जो पेंडिंग है या टैक्स आपके ऊपर नहीं है, बिल्कुल आप पे कर चुके हो। तो इस तरीके से हम लोग GST की जो पेमेंट करने के बाद जो एंट्री करते हैं वो इस तरीके से एंट्री की जाती है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ चैनल पे एक बार
91, 92, 93, 90, 91, 92, 93 नंबर की वीडियो पहले देखेंगे अच्छे से, फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे अपने कंप्यूटर में, उसके बाद ही आप ये कर पाएंगे, वरना आपका ये टॉपिक अधूरा होगा, डायरेक्ट इसे नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। इसे जस्ट आगे की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं 126 नंबर। उस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जीएसटी के जो अमाउंट है, यानी कि हम मंथ के एंड में हम लोग उसे हम लोग पेबल चढ़ाने वाले हैं, यानी कि पे नहीं करने हैं उसको, और लेकिन उसे नेक्स्ट मंथ में हम उसको एंट्री को पे करने वाले हैं। तो उसको हम किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक नई क्लास लेके आने वाला हूं। अगर वो क्लास देखने वाले हैं और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। 126 नंबर वीडियो देखना ना भूलें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय।